तो सवाल वही कि कब बरसेंगे बदरा। रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, युगल रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और दोनों ही आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बारी बारी से हम उनसे सवालों के सिलसिले शुरू करते हैं। रंजना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, कब बरसेंगे बदरा, यही सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि उम्मीद थी कि नौतपा बीतेगा, धीरे 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 गर्मी कम होगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है उससे राहत के लिए लोग जरूर बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी मानसून के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो 18 से 20 जून तक जो मानसून है वो मध्य प्रदेश में दस्तक देगा और पूरे प्रदेश भर को अगर कवर करने की बात करी जाए मानसून की तो वो 26 जून तक कवर करेगा। ऐसे में थोड़ा सा लंबा इंतजार जरूर प्रदेश भर के लोगों के लिए हो सकता है गर्मी से राहत के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो जरूर प्रदेश भर में शुरू होने वाली है, जिसमें आज और कल प्रदेश भर के कुछ हिस्सों में हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी है वो जरूर देखने को मिलेगी और इससे हल्की सी या फौरी तौर पर ही कहें जो राहत है वही मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से राहत अभी भी लोगों को नहीं मिलेगी और गर्मी से राहत के लिए अभी कुछ दिन और लोगों को इंतजार करना होगा। हालांकि मौसम विभाग ने जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच भी लू का जो अलर्ट है वो भी 10 जिलों के लिए जारी किया है। ऐसे में राहत की उम्मीद तो अभी नहीं कही जा सकती है ललित, क्योंकि अगर बहुत तेज बारिश जब तक नहीं होगी तब तक इस तरीके से जो 44-45 डिग्री के पार तापमान पहुंच रहे हैं उससे राहत मिलना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए तो इस बार मार्च के महीने से ही जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं उससे अब तक लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और अभी जून के आखिरी हफ्ते तक और ये इंतजार अभी फिलहाल करना होगा। ललित, वाकई फिलहाल इंतजार करना होगा और युगल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, अभी गर्मी और सताएगी, जो उम्मीद थी कि बस्तर सबसे पहले तरबतर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी मानसून आ जाएगा, वो सब बेमानी साबित हुई। युगल। ये ललित, देखें, सितंबर माह से बारिश है वो रुकी हुई है, लगभग 9 महीने हो गए हैं और कहते हैं बिन पानी सब सून, कमोबेश से ही हालात पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। सभी को मानसून का इंतजार है। जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान जो जारी किया था कि 10 जो जून तक बस्तर संभाग में बारिश हो जाएगी, मानसून दस्तक दे देगी। 15 तारीख को रायपुर को टच करने का था और 21 को जो है सरगुजा संभाग को, यानी कि पूरे 21 जून तक पूरे जो है छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करने की अनुमान है वो जारी किया गया था। लेकिन जिस तरह से सिस्टम है उसकी रफ्तार है धीमी पड़ गई है और जो विंड की जो स्थिति है, जो हवाओं का दिशा है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही वजह है कि अभी भी गर्मी का सितम पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। अगर हम तापमान की बात करें तो सबसे गर्म मुंगेली है, 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही बलौदाबाजार 46 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अगर राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में भी 45 डिग्री, राजनांदगांव में 45 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है। लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं ललित जहां पर लू का प्रकोप जारी है। नौतप्पा को बीते हुए 8 दिन हो चुके हैं। 2 जून को नौतपा खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नौतपा है वो अभी से शुरू हुआ है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2007 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी, मानसून कुछ देरी से आया था, तो कमोबेश हालात यही है कि छत्तीसगढ़ में हो सकता है इस बार मानसून के लिए जो किसान खेतों की ओर रुख कर चुके हैं उनको और इंतजार करना पड़ेगा। किसान बेसब्री से टकटकी लगाए हैं कि मानसून प्रारंभ हो और उसकी खेती किसानी का काम है वो गति चले। हालांकि जो सरकार है वो प्रबंध कर चुकी है, खाद बीज का किसान भी कर चुके हैं, लेकिन बारिश का इंतजार सबको है और इस तरह से भीषण गर्मी की मार हर कोई झेल रहा है। ललित, बिल्कुल भीषण गर्मी की मार सभी झेल रहे हैं और ये तकलीफें नजर भी आती हैं। आप लोग तो खैर जब हमारे सहयोगी कवरेज करते हैं तो उन्हें और ज्यादा इस धूप का और इस तपिश का सामना करना पड़ता है। रंजना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ मौसम विभाग है जिस पर ज्यादातर वक्त तो लतीफे बनते रहे, चुटकुले बनते रहे, इसके अलावा एक अनुमान जो चलता है या ज्योतिषीय अनुमान इसे कह सकते हैं या समाज की अपनी गणनाएं होती हैं, वो है कि अगर नौतपा में छींटे पड़ गए तो नौतपा गल जाएगा। मौसम विभाग कहता है कि मानसून अच्छा रहेगा
और बाकी सामाजिक जानकार और ज्योतिषीय जानकार कह रहे हैं कि नौतपा में छींटे पड़ना ठीक बात नहीं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मौसम विभाग और जो मौसम वैज्ञानिक है और ज्योतिषियों की जो राय है वो पूरी एक दूसरे से अलग है। क्योंकि अगर नौतपा के दौरान बारिश होती है तो वो मौसम विभाग इसे सिर्फ प्री मानसून एक्टिविटी मानता है, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार इससे अच्छी बारिश नहीं कही जा सकती है। लेकिन प्रदेश भर में इस बार बारिश की बात करी जाए तो मानसून जब आमद देगा उसके बाद इस तरीके से जो गणना है वो की जाएगी कि प्रदेश भर में इस बार मानसून की स्थिति क्या रहेगी और किस किस संभाग में किस तरीके से जो मानसून है उसकी बारिश का जो परसेंटेज है वो रहेगा, सामान्य से कम वर्षा होगी या फिर सामान्य से ज्यादा जो बारिश है वो होगी। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से मानसून को लेकर पहले से ही गणनाएं की जा रही थी कि इस बार तय समय से पहले दस्तक देगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 15 से 17 जून तक दस्तक देने को लेकर जो तारीखें हैं वो कही जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल राजधानी भोपाल में 18 जून तय की गई है और प्रदेश भर में 26 जून तय की गई है। और उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि जब तक बहुत ज्यादा तेज बारिश की शुरुआत नहीं होगी तब तक इस तरीके से जो गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से ठीक ठाक की जो बारिश है वो यहाँ पर जरूर देखी जा रही है। लेकिन जब प्रदेश में मानसून दस्तक देगा उसके बाद ही सटीक जो गणना है कि किस तरीके से इस बार किन किन क्षेत्रों में बारिश होगी वो की जा सकेगी। ललित जी दरअसल सवाल इस वजह से भी ये बड़ा हो जाता है